नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बहुत हुई महंगाई की मार वाला नारा बदल चुका है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसान नेता को किया निलंबित, क्या है वजह आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी यूपी में सरकार। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बहुत हुई महंगाई की मार वाला नारा बदलकर हुआ। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार 15 जुलाई को एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आज पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं तेजी से बढ़ते पेट्रोल दामों पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा बहुत ही महंगाई की मार वाला मोदी जी का नारा अब बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार 15 जुलाई को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर मोदी टैक्स से टूट रही भारतीयों की कमर तेल पर उत्पाद शुल्क की तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हर दिन बढ़ने वाले पेट्रोल डीजल के दामों से सभी वस्तुओं की कीमतों में आग लग रही है। आज एक खबर आई कि यूपी के लगभग 67 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। पहले लॉकडाउन, अब सूखे जैसे हालात। उस पर मोदी जी का टैक्स पेट्रोल डीजल समेत सभी चीजों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहा है। 2014 के पहले कीमतों में 5 से 10 पैसे की बढ़ोतरी वाली सरकार को अब पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज होने वाली बढ़ोतरी बड़ी सुहानी लग रही है। बहुत ही महंगाई की मार वाला मोदी जी का नारा अब बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से 4 मई से अब तक 40 बार पेट्रोल और 38 बार डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जबकि जुलाई महीने में अब तक 8 बार पेट्रोल के दाम और 5 बार डीजल के भाव बढ़े हैं। आपको बता दें कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुका है। तो वहीं भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है, जहां पेट्रोल की कीमत 112.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.15 रुपए प्रति लीटर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसान नेता को किया निलंबित, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यह सुझाव देने के लिए 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठनों को अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। सिंघू बॉर्डर आंदोलन स्थल के पास संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी कई बार ऐसा नहीं करने के लिए कहे जाने के बावजूद अपने मिशन पंजाब के बारे में बयान दे रहे हैं। राजेवाल ने कहा, फिलहाल हम केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष राजेवाल ने कहा, इसके लिए आज हमने उन्हें 7 दिन के लिए निलंबित करने का फैसला किया। वह कोई बयान जारी नहीं कर पाएंगे या मंच साझा नहीं कर पाएंगे, उन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी पंजाब किसान संघों के नेताओं को राजनीतिक रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हम उनसे कह रहे थे कि हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। बाद में पंजाब के नेताओं ने उनके बयानों के संबंध में शिकायत की और मंगलवार को बैठक की। आज मोर्चा ने उन्हें 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि चढ़ूनी ने एक सप्ताह पहले कहा था कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है। विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के किसान। पंजाब के किसान तो विरोध में लगातार आंदोलन छेड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद्रोह पर बोले सीजेआई, ये कानून आरी जैसा फर्नीचर बनाना था लेकिन पूरा जंगल काट दिया। जी हां दोस्तों, राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीजेआई एन वी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानूनों को निरस्त करने का विरोध किया। इस पर सीजेआई एन वी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी ये कानून जरूरी है। ये तो उपनिवेशवादी कानून है, इसका इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने आजादी के लिए संघर्ष का विरोध करने वालों पर किया था, जिनके खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया था, उनमें महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि आईपीसी की धारा 124A को खत्म यानी रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उसकी अहमियत देश की एकता अखंडता के लिए बनी हुई है। उसके उपयोग के लिए गाइडलाइन बना दी जाए ताकि इसकी कानूनी उपयोगिता और उद्देश्य बना रहे। राजद्रोह कानून की आरई से तुलना। CJI एन वीरमन्ना ने कहा कि इस कानून के तहत दी गई अपार शक्तियों और इसके दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए इसकी तुलना किसी बढ़ई को दी गई आरई से की जा सकती है। जिसे एक पेड़ काटकर फर्नीचर बनाने को कहा गया हो तो उसने पूरा वन काट डाला। CJI एन वीरमन्ना ने कहा कि जब कोई सरकार और प्रशासन की बात मानने से इनकार करे तो उस पर राजद्रोह का इल्जाम चस्पा कर दो, क्योंकि अभियोजन की कोई जवाबदेही भी तो नहीं है। जब सरकार ने इतने पुराने और अनुपयोगी कानून खत्म किए हैं तो इस आईपीसी की धारा 124A पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना, किसान और बेरोजगारी पर मोदी को घेरने का प्लान। मानसून सत्र में कांग्रेस के चक्रव्यूह से कैसे निकलेगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के शुरू होने से पहले मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने संसद के अंदर मोदी सरकार को कोरोना, किसान और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर घेरने का पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। बुधवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस रणनीतिक समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग के बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी कुल 6 एजेंडे को लेकर संसद के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना चक्रव्यूह रचेगी। हालांकि इस बैठक से पहले यह भी कहा जा रहा था कि इस बैठक में पार्टी लोकसभा में अपने नेता अधीर रंजन चौधरी को बदलने पर भी विचार कर सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मनीष तिवारी, शशि थरूर, गौरव गोगोई और रवनीत बिट्टू में से ही किसी एक नेता को चुने जाने को लेकर भी कई बातें कही जा रही थी। हालांकि इस बैठक में लोकसभा में नेता के चेहरा बदलने पर कांग्रेस पार्टी ने कोई फैसला लिया ही नहीं। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने को लेकर ही चर्चा ज्यादा हुई है। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि पार्टी ने किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि संसदीय रणनीतिक ग्रुप की इस बैठक में कोविड-19 प्रबंधन, सीमा विवाद, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, कोरोना की वजह से पैदा हुई बेरोजगारी, राफेल सौदा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जैसे बड़े मुद्दों को लेकर संसद के अंदर मोदी सरकार को घेरने पर मंत्रणा की गई है। सबसे पहले बात कोरोना महामारी कर लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार के प्रबंधन को लेकर कांग्रेस खासकर राहुल गांधी काफी पहले से ही सरकार पर हमलावर रहे हैं। महामारी के दौरान अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी, जरूरी दवाइयों की किल्लत और लचर चिकित्सीय व्यवस्था से जुड़े तीखे सवाल संसद के अंदर मोदी सरकार से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के वितरण को लेकर भी कांग्रेस के शीर्ष नेता समय समय पर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। देश में चल रहे वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान कुछ राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी विपक्षी पार्टियों ने अपने सवालों की लिस्ट तैयार कर रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। कमलनाथ बनेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, राहुल गांधी संभालेंगे संसद में पार्टी की कमान। जी हां दोस्तों, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक बुलाई है, जिसमें कई फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उन्हें कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि कमलनाथ गांधी परिवार के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते हैं और कई मौकों पर संकट मोचक साबित हुए हैं। कांग्रेस के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। इसके बाद सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले अधीर रंजन चौधरी की जगह राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता बना सकती है। हालांकि अभी इसका फैसला संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में किया जाएगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राहुल गांधी लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार हैं या नहीं। बता दें कि इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ इन नेताओं की बैठक दिल्ली में एक कांग्रेस सांसद के आवास पर हुई, जहां मीटिंग में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वर्चुअली बैठक में शामिल हुई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। 18 और 19 जुलाई को करेगी विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। आने वाली 18 तारीख को बिहार के सभी प्रखंडों में हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में इसका विरोध करेंगे। हमने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधायक
विधायकों में भय का वातावरण है। जनता का सवाल उठाने गए और वहां लात घूंसे डंडे पड़ रहे हैं। इस बारे में आपने जांच की होगी, उसका क्या नतीजा है? क्या विधानसभा में विधायकों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए या नहीं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।